कि सृजनहार यानी परमात्मा बनाने वाला खालिक, सृजनकर्ता के अनेक नाम है, ये ते नाम अनंत। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जड़ चेतन गुण दोष में विश्व किन्ह करतार, संत हंस गुण बकहीं पे परिहरि बालिका। संत मत में ईश्वर की मान्यता का दृढ़ता से विश्वास है। संत मत मानता है कि ईश्वर है। उसी बात की चर्चा हम लोग आज करेंगे। ईशावास्य उपनिषद से जो पाठ हुआ उसमें अभी हम लोगों ने सुना है, ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यद किंच जगत्यां जगत तेन तक्तेन भुंजिता मागर्भा तस्विद्धं। मतलब अर्थात संसार में जो कुछ है सब ईश्वर द्वारा आच्छादनीय है। परमात्मा ने सबको बनाया है। तो संसार में जीने की शिक्षा उस मंत्र में है। उसमें कहा गया है कि त्याग भाव से आप संसार में रहिए, किसी से धन की इच्छा नहीं कीजिए, यही उद्देश्य। आइए, तुलसीदास जी महाराज ने राम के श्लोक के बारे में रामायण जी में बड़ा सुंदर वर्णन किया है। कहते हैं कि आदि अंत को जासु न पावा, मत अनुसार निगम सगावा। बिनु पद चले सुने बिनु काना। भगवान बिना पैर के चलते हैं, बिना कान के सुनते हैं। ईश्वर बिना कान का सुनता है, बिना पैर का चलता है। वेद ऐसा कहते हैं। आनंद रहित सकल रस भोगी, सारे रस का स्वाद मुंह के बिना ही उलित रहता। वीरवाड़ी वक्तावर जोगी, परमात्मा बिना वाणी के भी बहुत बड़ा वक्ता है। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रहे घ्राण बिनु बास शेषा। अति सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाए नहीं वर्णन। कहने का मतलब उनका है कि ईश्वर की महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। कुछ लोग कहते हैं कि ईश्वर नहीं है। नहीं है, वे क्यों नहीं है? कहाँ दिखता, नजर नहीं आ रहा। मैं यह जानना चाहता हूं आप सब लोगों से। हमारा देश आपसी का देश है। हम जब से पैदा होते हैं तब से ईश्वर के बारे में बताया जाता है, राम के बारे में, कृष्ण के बारे में, शिव के बारे में, सबको बताया। अगर नहीं है तो जो लोग संसार को अनादि मानते हैं उन लोगों को भी पता होगा कि ईश्वर की खोज हो रही है, ईश्वर का अनुसंधान जारी है। माताएं दूध पिलोती थी पहले दही से मक्खन निकालने के लिए, घी निकालने के लिए, और आज भी दूध भिगोया जाता है या दही भिगोया जाता है, उससे मक्खन निकाल करके घी को प्राप्त कर लिया जा सकता है। तो आज सृष्टि के इतने दिन हो गए, किसी ने पानी को भिगोया क्या? पानी भिगोया नहीं जा सकता। कि सबको पता है कि पानी में मक्खन निकलने वाला नहीं है। इसलिए परमात्मा के बारे में, भगवान के बारे में तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बारी मथे धृत हो ही बरु, सिकता थे बरु तेल, बिनु हरि भजन न भव करिया। यह सिद्धांत पे ईश्वर है और निश्चित रूप से है और सबका ईशन करता है। ईश्वर शब्द एक धातु से निष्पन्न होता है। उसका तृतीयांत रूप ईशा हो जाता है। ईशा का मतलब होता है ईशन करने वाला, यानी नियंत्रण करने वाला, शासन करने वाला ईश्वर है। कैसा शासन करता है? आप कह सकते हैं भाई शासन कैसे कर रहा है? तो आत्मा के रूप में जो है सबके शरीर के अंदर वो शासन करता रहता है।
आपको पता हो कि नहीं हो, लेकिन जब भी आप व्रत करेंगे तो उसकी तस्वीर आपके अंदर बनती है और आत्मा मना करता है कि गलत काम है मत करना। तो जो कोई आत्मा के अधीन है वो तो करते नहीं है, लेकिन जो मन के अधीन जो लोग हो जाते हैं वो निषेध कर्म को करते रहते हैं। इसलिए परमात्मा है, अगर नहीं है तो दुख की स्थिति में किसको याद किया जाता है? एक आदमी यात्रा पर है और उसकी यात्रा जंगल होकर के है, जंगल होकर के जाता है जहां बिल्कुल सुनसान जगह है। शाम हो जाती है और उसके पेट में भयंकर पीड़ा होती है और रात भर वहीं रोते रहता है, कोई सुनने वाला नहीं है। क्या मतलब होता है कि उसको दर्द नहीं हुआ? हम कहते हैं, लोग कहते हैं, ईश्वरवादी कहते हैं परमात्मा नजर कहाँ आता कि हम उसको जानेंगे, परमात्मा है कहाँ? कुछ लोग कहते हैं कि हम तो हैं लेकिन परमात्मा नहीं। बड़े विद्वान लोग समझते, लाखों उनके शिष्य भी होकर कहते हैं कि मनते बड़े देवारेश्वर वाली लाल पकड़, उनकी अपनी बात है, कौन किसको मना करेगा? अपने यहाँ क्या सिखाया जाता है? मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव। और विद्वान कहते हैं कि मन से परे है ही नहीं, तो भाई उनकी बात है, तो मैं उनको प्रणाम करता हूँ। हमारी तो संस्कृति है कि हम अत्यंत असहिष्णु हैं। जिसने कहा कि यावत जीवेत सुखम जीवेत रीरम कृत्वा घृतम पिबेत भस्म भूतस्य बुद्धेह तुमरा गमना हुआ, हमने उसको भी महर्षि कहा है। हमारी वैसे संस्कार है, हम इतने विनम्र हैं। यही जो आर्ष संस्कृति है, यही वैदिक संस्कृति है। परमात्मा को मानिए। समय तो बहुत कम रहता है, कहने के लिए बहुत बात है, तो समय